प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज अक्षय तृतीया के इस पावन पुण्यमयी अवसर पर हम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे श्री विष्णु भगवान, हमारे जीवन से अज्ञान, क्लेश और दरिद्रता को दूर करें। सुख, शांति, समृद्धि की अविरल धारा अपने भक्तों के जीवन में प्रवाहित करें। माँ लक्ष्मी अपने शुभ चरणों की रज से हमारे घर आंगन को पुण्यमय करें और अपने भक्तों के घर में सदा सर्वदा खुशहाली बनाए रखें। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे अक्षय तृतीया की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन एवं अक्षय तृतीया की कथा को पूर्ण रूप से सुनता है तो उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे मोक्ष के भागी होते हैं। तो अक्षय तृतीया व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्य परायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के कथाओं का श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का फल अक्षय प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। प्रिय भक्तों, ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड एवं बतासे, नमक, जौ, गेहूं, दही, चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान दिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उसकी धर्मपत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म से रोकने का पूर्ण प्रयास करती थी, किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सदगति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, और इसके बाद अगले जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में एक राजा के घर में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। बड़ा होने पर वह राजा बना और वह अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न कराए। श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की, नाना प्रकार के गौदान, स्वर्ण दान, अन्नदान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों का भोग तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ,
इस अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्मा का वर्णन संपूर्ण हुआ। अतः इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हवन किया जाता है और इस दिन गेहूं सहित जल से पूर्ण घड़े सतुआ दही दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र से युक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है तथा दान पुण्य किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। और इस प्रकार कहते हुए घड़े का दान करना चाहिए कि हे ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाएं। मैं तिल अन्न दक्षिणा सहित घट का दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों हेतु अक्षय हो जाए। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि जो भी भगवान को प्रिय वस्तु दान की जाती है वह भगवान श्री विष्णु को समर्पित हो अक्षय हो जाती है। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महात्मा एवं विधान कह डाला है। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। इस तिथि पर किए गए जप तप हवन यज्ञ दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होते तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजन तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं। इसीलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। ऐसे ही अक्षय तृतीया की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में मायापुरी में एक विधवा स्त्री अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। पड़ोसियों के घर साफ सफाई एवं बर्तन मांज कर गुजर बसर किया करती थी। आय बहुत कम होती थी, पर वह महिला दान इत्यादि करने के बाद बचे पैसे से ही अपना निर्वाह किया करती थी। यदि उसके घर कभी कोई भिक्षुक आता तो वह अपने बच्चे के हिस्से का अन्न रखकर बचा हुआ दान कर देती थी। बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन अक्षय तृतीया का दिन आया। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी ना था, सिर्फ एक कटोरी गेहूं का अनाज था। उसी समय एक महात्मा दान लेने के लिए आए तो उस महिला ने निसंकोच होकर उस एक कटोरे गेहूं को उस ऋषि को दान कर दिया। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार से उसे अपने माँ पर अचरज होता था, जो पहले धन कमाने के लिए मेहनत करती थी और फिर उसे अन्नदान करने में संघर्ष किया करती थी, क्योंकि यदि वह रोजाना इतना अन्न दान में न देती तो उसकी स्थिति बेहतर हो जाती, वह थोड़ी बहुत धनवान हो जाती। तो एक दिन उसके पुत्र ने पूछा, माँ तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम जो कमाकर लाती हो उसे दान कर देती हो। इस प्रकार के अन्न दान करने से क्या लाभ होता है? माँ ने कहा, हे पुत्र, सब दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है और अक्षय तृतीया के दिन तो यह और भी उत्तम माना जाता है। अमीरी और गरीबी तो दिन और रात की तरह है, आते और चले जाते हैं। पर यदि कोई गरीबों को यथा संभव दान करता है तो उसका पुण्य उसके साथ चलते हैं। अर्जित किया हुआ पुण्य कमाए हुए धन से श्रेष्ठ होता है। पुत्र ने पूछा, अन्नदान का क्या पुण्य होता है? तुम जो अन्नदान करती हो उससे मिलने वाले पुण्य का कितना लाभ होता है? माँ ने कहा, मैं अज्ञानी अनपढ़ स्त्री भला अन्नदान के पुण्य के बारे में। हे पुत्र, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो महादेव ही दे सकते हैं। तुम जाओ और उनसे पूछो। पुत्र बोला, ठीक है माँ, मैं महादेव से ही जानूंगा। मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वह लड़का घर से निकल पड़ा। वह चलता चला गया। गांव से दूर पहाड़ घाटियां पार कर वह घने जंगल में जा पहुंचा। रात हो गई। हिंसक पशुओं की आवाजें आ रही थी। अंधेरे में कुछ सूझता न था। तभी उसे वहां एक शिकारी दिखा। लड़के की हालत देख उसे दया आ गई। वह उसे अपने घर ले गया। शिकारी बोला, हे पुत्र, रात को शेर, चीते, कई जानवर बाहर निकलते हैं। तुम रात को मेरे घर ठहरो, सुबह अपनी राह पकड़ लेना। लड़का तो मानो इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। शिकारी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अपने खाने में से थोड़ा सा दूध और फल
इस लड़के को दे दो, बेचारा बड़ा भूखा प्यासा है। शिकारी ने अपने हिस्से का खाना लड़के को दे दिया। झोपड़ी बहुत छोटी थी। घर के भीतर स्त्री और उस लड़के को सुलाकर वह दरवाजे के पास सो गया। रात को उधर से एक शेर निकला। भूखे शेर ने शिकारी को खा लिया और फिर झोपड़ी में घुसा। भूखे शेर ने शिकारी की पत्नी को भी खा लिया। उसमें से उसका पेट भर गया और वह वहां से चला गया। सुबह जब वह युवक उठा तो यह दृश्य देखकर विचलित हो गया। वह अपने आश्रयदाता के मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। रोने के बाद उसने किसी तरह उन दोनों के बचे अवशेषों को समेटकर उनका अंतिम संस्कार किया और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक राजा बैठा हुआ दिखा। नवयुवक को देखकर उसने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, हे महाराज, मैं महादेव के पास अपने सवाल का उत्तर पाने के लिए जा रहा हूँ। राजा बोला, पुत्र, अगर तुम कहीं जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है। क्या तुम उसका जवाब भी पूछोगे? नवयुवक ने कहा, जी हाँ, आप बताइए। राजा बोला, मेरे राज्य में इस समय सूखा पड़ा है और मैं यह तालाब खुदवा रहा हूँ, पर इतना खोदने के बावजूद भी इसमें पानी नहीं निकल रहा। इसका क्या कारण है? नवयुवक हामी भरकर आगे बढ़ा। आगे जाने पर उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिए जिनके पांव बेकार हो चुके थे। उसने पूछा, हे पुत्र, हे नवयुवक, तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने वही बात कही जो राजा से कही थी। तो ब्राह्मण बोला, पुत्र, क्या तुम परमेश्वर से मेरे पैरों की दुर्गति का कारण पूछोगे? लड़के ने कहा, हाँ बोलते हुए वह युवक आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर उसे बिल से आधा बाहर निकला हुआ एक विशाल सर्प दिखाई दिया। नाग ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? नवयुवक ने कहा, मैं परमेश्वर से अपने सवाल का जवाब जानने के लिए जा रहा हूँ। नाग बोला, क्या तुम मेरा एक सवाल पूछोगे? उस लड़के ने हामी में गर्दन हिलाई। नाग बोला, देखो, मैं मेरे इस बिल में वर्षों से आधा फंसा हुआ हूँ। इसका क्या कारण है? नवयुवक सवाल याद रख आगे बढ़ चला। लंबी यात्रा के बाद वह कैलाश पहुंचा। वहां शिव पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। उसने भगवान महादेव को प्रणाम किया तो शिव जी बोले, तुम राजा चंद्रकांत के घर जाओ, उनकी रानी गर्भवती है, तुम उसे यह फल देना, उसका पुत्र तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। नवयुवक प्रसन्न हो उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे महादेव, हे भगवान, मेरे सवाल का उत्तर मुझे मिल गया, लेकिन मेरे पास आपके लिए 3 सवाल हैं जो मुझे रास्ते में लोगों ने अपने उत्तर पाने के लिए कहे थे। शिव जी मुस्कुराए और बोले, राजा की कन्या के विवाह का वक्त हो चुका है। जब वह राजा उसका कन्यादान कर देगा तब तालाब में पानी आ जाएगा। वृद्ध ब्राह्मण के पास विद्याओं का भंडार है। जब तक वह उसका किसी सुपात्र को दान नहीं करेगा उसके पैर ठीक नहीं होंगे। नाग के सिर पर मणि है, यदि वह उसका दान कर दे तो वह उस परिस्थिति से निकल सकती है। नवयुवक साष्टांग दंडवत कर वहां से लौट आया। रास्ते में उसे नाग ने रोका और सवाल दोहराया। नवयुवक ने ये वचन सुना दिए। नाग प्रसन्न हुआ और उस युवक को पास बुलाकर उसे मणि दे दी। नाग से अनुमति लेकर वह आगे बढ़ा। ब्राह्मण नवयुवक को आता देख बहुत ही खुश हुआ। बोला, क्या कारण बताया महादेव ने मेरी पैरों की दुर्गति का? वह बोला, आपके पास विद्याएं हैं, यदि आप किसी सुपात्र को उसका दान करें तो आपके पैर ठीक हो जाएंगे। ब्राह्मण ने कुछ सोचा और नवयुवक के दोनों हाथ अंजलि बनाकर नीचे रखने को कहा। ब्राह्मण ने कुछ मंत्र बुदबुदाए। जल के साथ 64 विद्याएं नवयुवक को दान कर दी। ब्राह्मण के पैरों में ताकत फिर लौट आई। विद्याओं के प्रकाश से दमकता नवयुवक राजा के पास पहुंचा। राजा से कह दिया, हे राजन, आपके विवाह के लायक कन्या है जिसका आपने अब तक विवाह नहीं किया है। जब आप उसका विवाह कर देंगे तो तालाब में पानी आ जाएगा।
राजा ने कुछ सोचा और नवयुवक को राजधानी में आमंत्रित किया। वहां उसके साथ उसने अपनी कन्या का विवाह रचा दिया। नवयुवक बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह बोला, मुझे अपने सवाल का जवाब पाना है। और वह शिकारी का दिया हुआ फल लेकर राजा चंद्रमोहन के राज की ओर चल पड़ा। महारानी प्रसव पीड़ा में थी। नवयुवक ने राजा को अपना परिचय दे कहानी सुनाई। फल महारानी के लिए भिजवाया। फल खाते ही महारानी ने लड़के को जन्म दिया। अनुमति लेकर नवयुवक भीतर गया और बालक को गोद में लेकर बोला, हे भगवान, मैं भगवान महादेव की आज्ञा से तुम्हारे पास जानने आया हूँ। बताओ कि अन्नदान का क्या फल होता है। नवजात बालक हंसा और उसके हंसी से दिशाएं गूंज उठी। वह मेघ के समान गंभीर स्वर में बोला, तुम अब भी मुझसे अन्नदान का पुण्य पूछते हो? क्या तुम्हें वन में बिताई गई रात याद है, जब एक शिकारी के घर तुमने रात बिताई थी? तो आश्चर्यचकित नवयुवक ने कहा, हाँ, और उस शिकारी ने मुझे अपना भोजन और आश्रय दिया था, लेकिन एक दुर्दांत सिंह ने रात को उसे अपना ग्रास बना लिया था। बालक खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, पूर्व जन्म में वह शिकारी मैं ही था, और जिस दिन मैंने तुम्हें रहने के लिए स्थान और खाने के लिए भोजन दिया, वह दिन अक्षय तृतीया का था। उस दिन किए गए इस सत्कर्म के प्रभाव से मैं इस जन्म में राजा का पुत्र हुआ हूँ, और वह मेरी पत्नी भी जन्म ले चुकी है। वह मेरी रानी होगी। तो इस प्रकार से यह अक्षय तृतीया की दूसरी कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान श्री विष्णु, हे कृष्ण जी, इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करना, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण करना। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं दान की वह पुण्यमयी कथा, जो इस अक्षय तृतीया के दिन सुनने से बड़ा ही पुण्य लाभ होता है। सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव राज करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक नियमित समय था। एक निश्चित समय तक ही वे दान करते थे। राजा धर्मदेव सुबह के 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होने तक दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने के लिए आता था तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजुली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, उतना धन दिया करते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे से दिन निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि इसी राज्य का एक ब्राह्मण परिवार इसी जंगलों के पास, ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुख से सुना कि हमारे राजा बड़े ही दानी राजा हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे राजा बड़े ही दानी हैं। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष बचा है, वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप कैसी बात करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं,
हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ कि आप राजा के पास एक बार जरूर जाओ। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव की दरबार की ओर चल पड़ता है। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, चलते चलते ब्राह्मण को संध्या हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उसके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उसके मार्ग में आ जाता है और बड़े ही विनीत भाव में कहने लगा, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीब को दान देते हो। मैं भी एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ और काफी दूर से चलकर पैदल आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया करके मुझे भी दान दीजिए। प्रिय भक्तगणों, सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातः काल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दूंगा। हे पार्वती, ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था तो कहने लगा, महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर के राजा ने वहां कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुंचे थे। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और वह सोच रही थी कि मेरे पति देव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देगा, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुंचे तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी, देखो, मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुन करके ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वही जाकर बैठ गई। हे पार्वती, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी ही आश्चर्यचकित रह गई कि यह कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसी है?
राजा ने दान में दिया है, वह मैं तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है। क्या राजा के पास धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। प्रिय भक्तगणों, उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान लेने नहीं गया और ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। भगवान शिव जी कहते हैं कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान दिया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती, हे स्वामी, इस लीद का क्या होगा? ये तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, ये राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप आगे सुनिए। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिलता तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई शिकार ना मिले तो वह बिना शिकार किए वापस लौटकर नगर नहीं जाता था, चाहे उसे मार्ग में ही कहीं रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो चुका था और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। यह सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा उस जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर जा पहुंचा जिसे राजा ने 17 से 18 वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। राजा धर्मदेव जब ब्राह्मण के घर पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था उससे ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ती है जो अब तक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाराज, हम तो पूजा पाठ तथा साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर ये लीद का ढेर कैसे? ब्राह्मण समझाते हुए कहता है कि देखिए, तुम यदि जानना चाहते हो कि ये लीद का ढेर क्यों है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब तो उस रहस्य को भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना सोने का दान करता है। 17 से 18 वर्ष पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था।
लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम का नहीं था और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ 1000 गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसकी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, ये लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वो इसे खा नहीं लेता तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया और उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही इस राज्य का राजा हूं और मैंने ही आपको लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे उसका उपाय जरूर बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, हे महाराज, मैं आपको पहचान गया था। यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उस वस्तु का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो तो उस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही सारे लीद खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है, हे राजन, यदि आप अपने स्वयं की निंदा करवाओगे, जितनी इस राज्य में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उसके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारी राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस कन्या के प्रति तुम्हारी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और उसे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ी निंदा का काम किया है, तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर कम रह जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया था। अब तो राजा अपने राज्य को लौटा और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। और कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हो। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद कुछ उपहार देना होगा, कुछ जरूरी बातें पूछनी होगी, तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। राजा उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उसकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने घर ले गया। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा कि महाराज, यह आप क्या कर रहे हो? राजा ने एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और अपनी रानी के पास छोड़ देता है और कहता है कि इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना।
और यह बात किसी को तुम्हें नहीं बतानी है। रानी ने पूछा कि महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हैं? यह हमारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, हे महारानी, चुपचाप होकर आप सब कुछ देखो। जो मैं कर रहा हूं वह अपने उद्धार के लिए कर रहा हूं। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, देखो, राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रिय भक्तगणों, अब तो पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बड़ा ही व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने राजमहल में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते हैं कि राजा बड़ा ही नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर ब्राह्मण के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वो उस लीद के ढेर से हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे वह लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद जब फिर से दोबारा ब्राह्मण के घर गया तो देखता है कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर अब इतना रह गया है जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में वह चली गई होगी, लेकिन अब ये थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, यह जो लीद रह गई है यह तुम्हारे हिस्से की ही है। इसे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब राजा बोला, हे मुनि, ऐसा कौन सा उपाय है? ऐसा कोई उपाय जरूर होगा जिसे आप मुझे बता दो, जिससे यह लीद खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म ना लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है कि राजन, मेरा एक भाई है जो तुम्हारी इसी नगर में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। भगवान शिव में उसकी बड़ी भक्ति है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं। हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है कि उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वो तुम्हारी बुराई निंदा कर दें तो ये बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, हे महाभागा, हे ब्राह्मण देव, मैं उससे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। प्रिय भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। राजा भेष बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं तो ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है और बैठने के लिए उसे आसन देते हैं। राजा आसन पर बैठ जाते हैं। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है वह बड़ा ही अन्यायी है, बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे उससे क्या लेना देना। तब राजा ने कहा, हे महाराज, उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। तब ब्राह्मण बोलता है, मुझे नहीं पता। अब राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा। कहने लगा, बताओ, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, हे भाई, मुझे नहीं पता और यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह तो राजा है, यह तो मुझसे निंदा करवाने के लिए आया है और मुझसे अपनी निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगे कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं एक सच्चा शिव भक्त हूँ और माता पार्वती के बताए हुए उपदेशों का अनुसरण करता हूँ। किसी की बुराई कर मैं नरकगामी नहीं होना चाहता। मैंने आज तक जीवन में कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और अंतकाल में कुछ ऐसा करके अपने इहलोक तथा परलोक को बिगाड़ना नहीं चाहता। हे राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा।
ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को वहां से भगा दिया। निराश होकर के राजा वहां से लौटकर अपने राज्य को चला जाता है और फिर एक दिन बाद उसी ब्राह्मण के घर आता है जहां वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर के राजा गिर पड़ा। राजा कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब क्या कोई और उपाय नहीं है? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं हे राजन, समझ लो अब तुम्हें ही यह खाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी खाओ। यह बात सुनकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं मुझसे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से मरने के बाद तुम एक दिन कीट अवश्य बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की लीद को खा लोगे, इसके पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव दान किया है। तुम्हारी दानियों में गिनती होती है। तुमने सदैव गरीबों में दान किया है, परंतु तुमसे यह भूल हो गई और तुम्हें यह भूल भुगतनी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आगे की कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहां जाकर के लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वह कीट खाते खाते उसने अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर दी। तभी आपकी नजर उस कीड़े पर पहुंच गई। हे देवी, उसी समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है और दिव्य देह पाकर वह स्वर्ग को चला जाता है। वह राजा धर्मदेव जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की योनि में पैदा हुआ। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। प्रिय दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकार वश दान देता है, वह सदैव पाप का भागी होता। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं माँ महालक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही पाताल निवासनी, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती ताही में गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खान पान धन वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीरोधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता।
ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए भगवती महालक्ष्मी जी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्दते। आर्तहन्त्री नमस्तुभ्यं, कुरु मे सदा। नमस्तुते महामाये, श्रीपीठे सूर्यपूजते। शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते।